ये कहानी है उस चालाक खातून की जिसने अपने ही किरायादार के साथ इश्क लड़ाया। जब उसके शौहर को पता चल गया तो उसने आशना को अपने शौहर को कत्ल करने पर उकसा दिया। शौहर को कत्ल कराने के बाद मुकदमा की मुद्दई भी खुद ही बन गई और पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रही। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, ग्रीन टाउन में 2395/20 मुकदमा नंबर ये मुकदमा दर्ज होता है ग्रीन टाउन थाने में, जिसमें एक खातून मुद्दइया है जिसका नाम असमत बीबी है। 3 बच्चों की माँ है, 45 साल उम्र है और शादी को 20 साल हो गए। अपने खामद को क्यों मरवा दिया, किसके पीछे लगकर मरवाया और 4-5 लाख का लालच भी दिया, ये सारा माजरा CIA ने इन्वेस्टिगेशन की, मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान क्या कहते हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं। मुल्जिम शराफत अली हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। मुल्जिम से बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? शराफत अली। क्या करते हो? जूतियों का काम। क्या जूतियाँ बनाते हो, बेचते हो? जूतियाँ बनाते हैं। जी। तो यहाँ पे इस खातून के साथ इनके घर में कब से रह रहे हो? मैं किराए पे रहता था इधर। अच्छा। 2-3-4 साल हो गए। 2 साल से स्टैंड बनाया हुआ था और साल हो गया था स्लैग था इसके साथ। किराए पे किसने रखा था? इन्होंने रखा था इसके खातून ने या उसके शौहर ने? खातून तक कैसे पहुँचे? घर आते जाते थे, स्टैंड बना के दिया था इन्होंने, पार्किंग। अच्छा। उधर पार्किंग स्टैंड था, घर में आना जाना था। कितना किराया देते थे? 8,000। अच्छा, फिर रहते भी वहीं थे, काम भी वहीं करते थे? जी, रहते भी वहीं थे, काम भी वहीं करते थे। इन्होंने कहा कि मेरा बंदा मारना है जी। नहीं, उसने ऐसे तो नहीं कह दिया होगा बंदा मारना है। कोई आपस में प्लानिंग होगी, कोई ख्वाब देखे होंगे, कोई बातें की होंगी, सब कुछ बताओ ना। उसने नहीं कह दिया तुम साथ बराबर मिले हुए थे। क्या बातें हुई थी? साल हो गया था, तल्लुकात थे। ताल्लुकात कैसे? आपने नहीं ये कहा कि चलो मैं इसके खामद को बता दूं कि ये गलत बातें कर रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं ध्यान में आई जी। नहीं आई? क्या कहा था उसने? बस घर में रहता था, आता जाता था, खर्चा पानी दे देती थी। कितना? 200-400 1,000-500 डेली? दूसरे तीसरे दिन कभी आता जाता कोई सौदा मंगा लिया, वापस दे दिया, पैसों का लालच दे दिया। उस औरत ने आपको दिया था? क्या कहा था? उन्होंने कहा ये मारना है बंदे को, मेरे को, ये वो। मैंने कहा मेरे से नहीं होना, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा पैसे ले लो। मैंने कहा मैं पैसे नहीं, कहते किसी को कह दो। फिर वो दोस्त था, काम करता था, मैंने उससे कहा। कितने पैसों का लालच दिया था? 5 लाख का कहा था। मैंने उसको कह दिया तो वो मेरे साथ आ गया। हम दोनों ने आके, मैं बाइक पे था। उस दोस्त का क्या नाम है? आकिब। आकिब? आकिब शूटर है? हाँ जी। और तुम्हारा दोस्त है? अच्छा। कितने कत्ल इससे पहले आकिब ने किए हैं? नहीं, वो फ्रूट का काम करता था, मैं जूतियों का करता था। फर्स्ट टाइम ही बस मुझे इसने लालच दे दिया। मैंने उसे बताया, मैंने कहा पैसे मिलेंगे 4-5 लाख, तो ये काम है यार, ये कर ले, ये वो। उसने फिर वो भी मेरी बातों में मेरे साथ आ गया। फिर मोटरसाइकिल मांगा था किसी का, मोटरसाइकिल लिया। मोटरसाइकिल लेके मैं इसको लेने गया, ये आ गया मेरे साथ। मैं बाइक पे था, घर गए हैं, इसने कुंडा खड़काया, वो बाहर आया, इसने मार दिया। कितनी गोलियां मारी? इसने 10-12 गोलियां मारी थी। 1-2 लगी थी उसे, एक लात पे से छू के निकली थी, एक पेट में लगी थी। हाँ जी। फिर वो मौके पे मर गया? नहीं, वो अस्पताल चला गया था। फिर मैं आकिब को छोड़ के अस्पताल गया हूँ। उधर देखा, अस्पताल रहा, आता जाता रहा, घर चले गए, अस्पताल चले गए। देखा मैंने, एक पेट में गोली लगी थी, एक लात में छू के लगी थी। फिर बस घर आता जाता रहता था। अच्छा, उसके बाद भी? हाँ जी, उधर ही घर था मेरा भी, किराए पे रहता था। घर आता जाता रहता था, अस्पताल चला गया, कोई सामान दे आया, कोई ले आया। फिर वो 36 दिन, पता नहीं 40 दिन जिया, फिर फोत हो गए थे। फिर मैं भी अपने घर चला गया था, पिंड। तुम कैसे पकड़े गए? मुझे सर ने पकड़ा के, नंबर थे, लोकेशनें थी, आपने फ़ोन किया, इस टाइम किधर थे इस बात से। मुल्जिम की सारी कहानी आपके सामने है और इसका ये कहना है कि मैं पैसों के लालच में आ गया था। खातून इस हवाले से क्या कहती हैं, उनसे भी बात करते हैं। असमत बीबी हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। असमत से बात करते हैं। पूरा नाम क्या है? असमत बीबी। उम्र कितनी है? 40 साल हुए। कैसी ज़िंदगी गुजर रही थी अपने खामद के साथ? सही अच्छी गुजरती सी। बाहर भी चला चुला जाता सी, मैं कदी नहीं सी इस मौजू ते गल कीती। बाहर से क्या मुराद है? वैसे ही दोस्तां यारां नाल गलत गुलत भी सी ते लेकिन नशा पत्तर भी करदा सी। क्या नाम है लड़के का? शराफत। तो शराफत के साथ आपकी गपशप कैसे हुई?
कुछ कहा था उसने या आपने? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਂਝ ਹੀ ਘਰ ਆਉ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਾਹ ਲੈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ तो फिर आपने अपने मियाँ को मरवाया क्यों? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ किसने मारा है आपके मियाँ को? ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ किसने? ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੇ शराफत ने मारा है। ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਮਰਵਾਇਆ अच्छा, तो शराफत ने आपके मियाँ को मारने के कितने पैसे लिए आपसे? 1,35,000 1,35,000 इकट्ठा आपने शराफत को दिया है अपने खामद को मरवाने के लिए? ਮੈਂ ਮਰਵਾने के लिए नहीं ਦਿੱਤਾ ਉਂਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ वैसे कैसे दिया, किस चीज़ का दिया? ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਜੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ अच्छा, नहीं नौकर को 1 लाख तो कोई नहीं देता ना तनख्वाह। जो बात असल है वो बताएं आप कि इसने क्या कहा था आपको? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ आपके खामद को पता चल गया है आप दोनों के ताल्लुकात का? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ आप दोनों के ताल्लुकात का? ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ नहीं, मैंने कहा आप दोनों के ताल्लुकात का। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ आप लोग कहाँ मिलते थे? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੀ किस टाइम? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਆਉ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ खामद कहाँ होता था? ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ खामद के सामने मिलते थे। 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ तो फिर खामद को क्या पता चल जाना था जिसका खौफ था? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਂਝ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਾਰਨ ਜੋਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਉਂਝ ਲੈ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो पिस्तौल का क्या मामला है? वो शराफत बता रहा है कि आपने पैसे दिए, पिस्तौल आई, आपको पसंद नहीं आई, फिर एक नई पिस्तौल आई है। ਕਰਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆਂਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਨੀ ਮਾਨੀ ਆਣੀ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ अपने खामद को मरवाने में राजी थी या नहीं? ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਸੀ नहीं राजी थी। ठीक है, मान लिया। फिर उसके बाद ये बताएं कि पिस्तौल जो आपने पहले खरीदा, उस बंदे ने खरीदा, वो पसंद क्यों नहीं आया? पूछा नहीं पिस्तौल क्यों ਦਾ आया? ਝੂਠ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ कितने का? ਮਾਰਨਾ ਹੈ 20,000 ਦਾ तो आपने अपने खामद को नहीं बताया? नहीं। ये तुम्हें मारना चाहते? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ बताया पुलिस को बताया? नहीं मैं बताया अपने किसी बहन भाई को बताया? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ बताया खामद के खुदा ना खास्ता खामद के इस तरह कोई दुश्मनी हो तो औरत तो सामने आगे खड़ी हो जाती है। ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦਵੇ ਖਰੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ आपको पता है ये बंदा मेरे खामद को मारना चाहता है, आपके घर रहता है, आपके ताल्लुकात हैं, बंदे को गोलियां लग जाती हैं, बंदा अस्पताल चला जाता है, 30 35 40 दिन बंदे का ट्रीटमेंट हो रहा है, आपको पता ही नहीं आपके खामद को किसने मारा है? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲਾਗਤਬਾਜੀ ਸੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ इस दौरान भी आपका उनके साथ गपशप रही है? ਨਹੀਂ कह रही है। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈਆ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਝੱਟ ਪੋ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਿਛਾਂ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ फिर आप मुदई बन गई? हाँ जी। ठीक है। फिर ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ये किसने बताया था कि मुदई खुद ही बन जाओ? ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਆ ਮਦਈ ਬਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਮਦਈ अब क्या आन पड़ी थी आपको? ऐसा कौन से सुहाने ख्वाब उसने आपको दिखाए हैं कि आपने अपना खामद ही मरवा दिया? ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ 'ਚ ਲਾਨਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ 'ਚ ਲਾਨਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਆਲ ਟੂ ਆਲ 'ਚ ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ 'ਚ ਲਾਨਤ ਸੀ और ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ ਮੈਂ 5 लाख का लालच दिया था या कम पैसों का दिया था? कितने पैसों का लालच दिया? ਐਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਦਿਆ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁਛ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ कितनों का दिया था? 4 का? ਆਹੋ 4 लाख का दिया था? ਹਾਂਜੀ 4 लाख लो मेरा बंदा मार दो। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਗਾਟੀ ਲੱਗ 4 लाख किस चीज़ के? शॉपिंग के दिए थे? 4 लाख किस मकसद के लिए दिए? ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ वो तो दे दिया, जो बकाया देने थे वो 4 किस मकसद के लिए दिए? कोई इलाज कराना था, क्या करना था? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ तो फिर किस चीज़ के दिए 4 लाख? ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ लारा तो लगाया था। ਆ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ किस चीज़ का? ਬਸ ਹੋ ਵੀ ਤੇ ਗਈ ਹੁਣ किस चीज़ का? ਚੱਲ ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ मरनन मरांदा दिता सी ना। ਹਾਂਜੀ
नाज़रीन, मुलजिमा के सारे बयानात आपके सामने हैं और इसका ये कहना है कि मेरे नसीब में ये लानत थी जो मुझे मिल गई है। मैं इस काम में रजामंद नहीं थी, जबकि पैसे भी देती है, बंदों को भी बुलवाती है, मरवाती भी है, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं। सारा माजरा और कहानी आपके सामने है। मुद्दई क्या कहता है, उनसे भी बात करते हैं। मकतूल आरिफ के बड़े भाई हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज़। मोहम्मद नवाज़, क्या कहेंगे, मुख्तसर सा ज़रा बता दें कि क्या हुआ है? ये तकरीबन 18-12 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਰਫ ਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਕੌਸਰ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੀ ਸੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ, ਆਰਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕੱਢਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਮਾਲਜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰਫ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया? ਜੀ 30 ਤਰੀਕ 30/12 ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਏ 31/12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। 30/12 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ SI ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਨੇ ਆਰਫ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੋਲੋਂ ਫੈਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਸਿਆਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਫਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਆਕਬ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਲਸੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਲਸੀ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਆਰਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਤੇ ਜੁਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਰਫ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਜੁਮੇਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਰਸਦ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲੇ ਵਾਲਦ ਰੰਗੀਲਪੁਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੇ ਆਕਬ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਖੇਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਰੰਗੀਲਪੁਰ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ ਰੰਗੀਲਪੁਰ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਲੱਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12-1 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਰਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ FIR ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਹਾਜੀ ਇਕਬਾਲ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। शनाख्त परेड भी होगी और मुलज़म ने मजिस्ट्रेट के सामने भी मन्या कि असी ये वाक़या किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपके भाई को गोलियां मारी गई, फिर उसको हॉस्पिटल लेकर गए, तो उस टाइम इसकी बीवी यानी कि असमत बीबी कहाँ थी? घर ही थी? हाँ जी, जो मारिया ने उदों घर सी। तो फिर ये फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर गई अपने खामद को? नहीं, ये नहीं गई। ये हस्पताल जड़े ने एक कैरी डब्बा इनकी मशीरा आई सी, वो इन्हों का रिश्तेदार जड़ा इनका आरफ का सांढू सी, वो लैके गए ने कैरी डब्बे ते। ये नहीं गई। ये दूजे दिन 1-1:30 बजे गई है दिने। हाँ जी, ये रात भी नहीं गई। पुलिस तावन कर रही है? हाँ जी, पुलिस साढ़े ग्रीन टाउन वाले तो नहीं सी कीता, लेकिन CI वाले सराख लगाया। असी तो 6 महीने रोत हो के बह गए था, लेकिन हुण सानू CI वाले दस्या कि असी मुलदम फड़े ने ते शनाख्त भी मुलदम थोड़ा हो गया। वो हाजी इकबाल नूं मेरे भाई नूं लैके गए सन
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸਮਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਲਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਕਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਲਸੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇੱਕ 15,000 ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸਮਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ इस्तेमाल किया पिस्तौल। अच्छा, मुझे ये बता दें कि असमत बीबी जो कि आप लोगों की भाभी है, घर में इनके शराफत के साथ ताल्लुकात गपशप अलग सलग बन गई, तो आप लोगों को कभी शक नहीं पड़ा? नहीं जी, सानू नहीं, साडा आउण जाण बड़ा घੱਟ है, क्योंकि साडी रिहाइश ते आरफ दी रिहाइश दा तकरीबन 1.5 मील का फासला है। कुछ कहना चाहते हैं अभी आप? बस यही है कि हम इंसाफ चाहते हैं कि इन्हें कोई इबरतनाक सजा दी जाए। हमारे भाई के साथ बड़ी बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया, गोलियां मारी गई, वो अस्पताल में तरस तरस के मर गया और इसने पैसा भी नहीं लगाया। सबसे बड़ी बात है कि इतने पैसा होने के बावजूद ये इसने पैसा भी नहीं लगाया। तो कौन कराता रहा इलाज मुआवजा? ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਮਾਲਜਾ ਕੀਤਾ, मैं पैसे लाए। नाज़रीन, इनके चूँकि भाई हैं और भाई का दर्द जो है वो आंखों से भी नज़र आ रहा है, वो लहजे से भी नज़र आ रहा है, वो कपकपाते होंठ भी बयान कर रही हैं कि किस तरह से बेदर्दी से भाई को 1 2 नहीं लगातार फायर मारे गए हैं।